शराब घोटाले से जुड़े घटनाक्रम में विभिन्न प्रकार के न्यायिक और तकनीकी प्रक्रियाएं विधि सम्मत अनुसार यानी एज पर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ चल रही हैं। परंतु यहां पर यह विषय, हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष आए हैं, यह विषय मात्र किसी भ्रष्टाचार या घोटाले का नहीं है। यह विषय उससे कहीं अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण है। वह महत्वपूर्ण यह है कि यह एक ऐसी पार्टी जो दावा करती थी कि वो भारत की राजनीति में एक नई राजनीति लेकर आएगी, उसने आज यह परिस्थितियां उत्पन्न की कि अपने राजनैतिक भ्रष्टाचार करने के लिए दिल्ली की पूरी एक पीढ़ी और युवाओं को शराब के नशे में डुबोने से भी गुरेज नहीं किया। यह तथाकथित नई राजनीति के प्रणेताओं का जो कार्यक्रम रहा दिल्ली में, वो क्या रहा कि शराब की दुकानों में कमीशन बढ़ा, सरकार का राजस्व घटा, ठेके बढ़ा दिए गए, पीने की उम्र घटा दी गई, आबादी के क्षेत्रों में, आवासीय क्षेत्रों में दुकानें बढ़ा दी गई, ड्राई डे कम कर दिए गए। इतना ही नहीं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी गई और स्कूलों के पास भी शराब की दुकानें खोलने में इनको कोई गुरेज नहीं हुआ। आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि आप एक तरफ शराब की आयु कम करने की प्रक्रिया कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्कूलों के पास और आवासीय क्षेत्रों के निकट आप ये बैठा रहे हैं, नई प्राइवेट दुकानें खोल रहे हैं। इसका बहुत साफ मीनिंग ये हुआ कि आपको इससे कोई मतलब नहीं था कि दिल्ली के युवा, दिल्ली की भावी पीढ़ी किसी भी प्रकार से, और वन बाई गेट वन फ्री, ऐसा आपने उदाहरण कहीं देखा होगा? मेरे विचार से किसी सरकार के द्वारा आपको अपनी स्मृति में दो चीजें नहीं होंगी कि कोई सरकार यह दावा करे कि एक बोतल लीजिए, अब वो क्वार्टर था या अध्या था वो तो उन लोगों को पता होगा, एक बोतल दूसरी फ्री मिल जाएगी। ऐसा आपको उदाहरण नहीं पता होगा। और दूसरा ऐसा कोई उदाहरण नहीं पता होगा कि शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री हो। मेरे विचार से आप सभी लोग काफी राजनीतिक दृष्टि से जागरूक है, अनुसंधान करके यदि ऐसा उदाहरण मिले तो लाके बताइएगा ये नई राजनीति थी। इसलिए हम सब आज यहां पर जो आए हैं, ये हमारे मन में एक पीड़ा है। वो पीड़ा ये है कि ये किसी पार्टी का या किसी नेता का या किसी सरकार का सिर्फ सरकार के पद का दुरुपयोग करके पैसे कमाने का मामला नहीं है भ्रष्टाचार का। ये पैसे कमाने के लिए दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ एक खतरनाक खेल करने का विषय है। इसलिए इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी बहुत वेदना के साथ और संवेदना के साथ, विद पेन एंड सेंसिटिविटी, हमने यह निर्णय लिया है कि इस विषय पे दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए और किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा था दिल्ली की युवा पीढ़ी को नशे की लत तक जाकर उनका राजनीतिक हित यानी उसके दम पर भी अपने पैसे बनाने के लिए, उसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाएगी पार्टी, जिसमें कि यह भी होगा कि किस प्रकार से जो युवा पीढ़ी है वो इस षड्यंत्र को समझे और हमारे नागरिक भी इसको समझें कि हमारे लिए यह मुद्दा केवल एक भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे लिए यह मुद्दा दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ का है। इसलिए हम इस विषय के ऊपर सजग भी हैं, सतर्क भी हैं और भावुक भी हैं। इसे मैं, और वो कितना खतरनाक खेल है, आप सबको वो शायद मशहूर पंक्ति याद होगी जो शराब के लिए कही जाती है कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में,
जो इनमें जाके डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। मगर याद रखिए, हम दिल्ली की तरुणाई को, दिल्ली की जनता को इसमें डूबने नहीं देंगे। और ये वो लोग जिन्होंने जाके, शराब के आरोपियों ने महात्मा गांधी की समाधि पे जाके नाटक किया था, जिनका कि जन्मदिन पूरे भारत में ड्राई डे होता है, वैसे जन्मदिन के दिन नहीं गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप समझिए, इन्होंने दिल्ली में जो दारू का दरिया बहाने का काम किया है, हम कृत संकल्प हैं कि हम दिल्ली की जनता को और विशेषकर युवाओं को उसमें नहीं डूबने देंगे और उसे निकालकर एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। दुख की बात यह है कि ये तथाकथित नई राजनीति वाले, ऐसा जो मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, एक के बदले एक देना, 100% सरकारी दुकानें करना, कमीशन बढ़ाना, उसके बाद कहते कि हमने कुछ नहीं किया है। हमने थोड़ी किया है, तो किसी और ने किया है। पुराना गीत याद है ना, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। तो ये वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इतनी भोली नहीं है कि वो आपके इन पैतरों को न समझ सके। और एक अंत में कहना चाहूंगा, उनकी तथाकथित नई राजनीति की मदहोशी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है और अपने पूरे होशो हवास में यह दिल्ली की जनता को दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो ऐसी भी मीडिया में न्यूज थी, उनके पास इस जितने भी भाग हैं, शायद इससे अधिक संख्या में फोन ऑन भी थे, उससे अधिक संख्या में सिम कार्ड्स भी थे। तो अब जैसे वो चल रहे थे, मेरे विचार से अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत सक्षम हैं। उनके तो पहले भी एक मंत्री जेल से, जेलवे से, या यूं कहें जलवे से, ये आप प्रोनाउंसिएशन से तय कर लीजिएगा, राज कर रहे हैं। तो वो एक नई राजनीति उन्होंने दिखाई है, तो कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालेंगे कि अपराध, आरोप और जेल से रह के भी कैसे भी सरकार चलेगी। तो नई राजनीति के प्रवर्तक है ना, पर ये वो हैं, याद करिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात। आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। वो आज पूछताछ के बाद कहते हैं जांच में कहां मिला, जांच के बाद कहते हैं गिरफ्तार कर लो। याद करिए कितना सच बोलते हैं। जब सीबीआई ने उनके ठिकानों पे रेड की थी तो क्या बोले थे कि हमारे बैंक लॉकरों में सिर्फ एक बच्चे का झुंझुना मिला। यह बात प्रतीक में नहीं बोली थी, ये उनके प्रवक्ताओं ने वास्तविकता में बोला था। तो ये बताइए, हम एक तर्क संगत ढंग से कह रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति अपने लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है? यानी ये साफ दर्शा रहा है कि इनकी पूरी की पूरी मंशा बिल्कुल गलत थी और इसलिए नैतिकता के इस स्वघोषित अलंबरदार की यह सबसे बड़ी परीक्षा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उन्होंने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमें ईडी और सीबीआई दे दी जाए तो मोदी और अडानी जेल में होंगे, इस तरह की बातें। अब इसे क्या कहें कि कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ जाती है। आप समझिए, ये तो वो कह रहे हैं, इसका मतलब आबकारी विभाग आपके हाथ में था तो आपने क्या किया होगा। जो जो डिपार्टमेंट आपके हाथ में थे, पॉलिसी बनाई, आपने क्या किया होगा। मुझे लगता है पहले तो नीति बनाई, फिर विड्रॉ की। अब उनके नेता बयान दे रहे हैं तो अब मनसा वाचा कर्मणा तीनों ढंग से एक्सपोज हो गए।